पिछले कुछ दिनों में जम्मू में जो गोलीकांड हुआ था जिसने कई सवाल खड़े कर दिए थे, खासकर जम्मू के जीवल चौक इलाके की अगर बात करें, जहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर मौलाना आजाद स्टेडियम भी है, नवाबाद थाना भी है, और जहां पर 26 जनवरी की जो परेड है उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि ब्रॉड डे लाइट में जो सुमित जंडियाल थे उस पर घात लगाकर जो हमला किया गया, और उसके बाद पुलिस इस दिशा में क्या कर रही है। ऐसे में आपको बताते चलें कि इस शूट आउट को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने पूरी तरह से ये निर्देश दिए हैं कि जो इस हत्याकांड में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस शूट आउट के बैकड्रॉप में अगर आपको बताते चलें कि जो एडीजीपी जम्मू है आनंद जैन, वो पूरी तरह क्लोजली इस पूरे वारदात पर नजर पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, और लगातार अपने जो अधिकारी हैं उनसे फॉलोअप लिया जा रहा है। ऐसे में डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं कि एक तो जम्मू में जो जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, और साथ में जम्मू संभाग कठुआ रेंज की अगर बात करें, तो वहां पर जो गैंगस्टर इस वक्त सक्रिय नजर आ रहे हैं उनको पहचानने की बात की गई है। उनकी एक बाकायदा लिस्ट तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन गैंगस्टर्स को जो फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है, कहीं ना कहीं उस नेटवर्क को भी उन्होंने ब्रेक करने की बात की है। इस संदर्भ में कल डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा ने एक मीटिंग की अध्यक्षता की, और अपने जो ऑफिसर्स थे उनको स्पष्ट ये निर्देश दिया कि एक स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत है, एक कंसंट्रेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है अगेंस्ट इन गैंगस्टर्स से, जो कहीं ना कहीं आतंक का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं, और इस तरह की वारदातें कर कर समाज में भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि एक प्रॉपर सर्विलेंस होनी चाहिए, और इन गैंगस्टर्स के विरुद्ध, और जो लोग इसमें मुलविस भी हैं, इस तरह की एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, उनकी एक तो लिस्ट तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया। और उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह की कार्रवाई में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको बुक करने की आवश्यकता है। ये स्पष्ट निर्देश डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा ने भी दिए हैं। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो इनका फाइनेंशियल सर्कल्स है, उसके साथ साथ जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इस एंटी सोशल एलिमेंट्स में जो गैंगस्टर्स हैं, और जो समाज में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज से जो इन्होंने प्रॉपर्टी क्रिएट की है, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि चाहे वो एक्सटॉर्शन है, लैंड ग्रैबिंग है, प्रॉपर्टी डीलिंग्स में जो इस तरह की इलीगल ट्रेड से इन लोगों ने जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इनको कहा कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको कन्फिस्केट या इन प्रॉपर्टीज को अटैच करने का भी निर्देश दिया। और उन्होंने कहा कि एक मैसिव ड्राइव अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में जो अधिकारी हैं, रिस्पेक्टेड एसएसपीस हैं, वो इन इलीगल या अनवांटेड इलीगल एलिमेंट्स के खिलाफ चलाएं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जो इलीगल मॉडिफिकेशंस हैं, चाहे हम गाड़ियों की बात करें, व्हीकल्स हैं जिनमें टिंटेड ग्लासेस हैं, लाउड म्यूजिक चल रहा है, और विदाउट नंबर प्लेट्स जो गाड़ियां चल रही हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो जिन लोगों के खिलाफ जब भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई या फिर नाके लगते हैं, तो वहां पर भी अगर इलीगल वेपन्स मिलते हैं, या फिर जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो एक्सटॉर्शंस में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ उन्होंने सिविल सोसाइटी का भी ये आह्वान किया कि अ अ, जो अवेयरनेस, क्योंकि जब तक समाज के लोग पुलिस की आँख और कान बन के काम करेंगे, तब जाकर कहीं न कहीं इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पुलिस सक्षम होगी, और एक शांति का माहौल क्रिएट होगा। उन्होंने भी कहा कि इनके जो नेटवर्क हैं, उनके खिलाफ कहीं न कहीं टिप देने की आवश्यकता है। और उसके साथ-साथ कल डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज ने 26 जनवरी को लेकर भी एक मीटिंग की अध्यक्षता की, और कई चीज़ों का वहाँ पर उन्होंने खुलासा किया। लेकिन आपको बताते चले कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की अगर बात करें, जिनका ब्रॉड डे लाइट में जीवल चौक में घात लगाकर हमला किया गया था, उनके पास से जो पिस्टल बरामद की गई, पुलिस ने उसका भी खुलासा किया है।
पुलिस ने कहा है कि जो गटारू से या फिर सुमित जंडियाल से जो पिस्तौल बरामद की गई है, वो उनके दोस्त की है और ऐसे में जो थार गाड़ी थी, वो भी उनके दोस्त की थी और ये माना जा रहा है जिस तरह ये खबरें पहले निकल के आ रही हैं कि वो पहले विजयपुर में रहते थे और कुछ महीने पहले जम्मू में अखनूर पे उन्होंने रहना शुरू किया गया था और इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने लगभग 3 दिनों में पुलिस ने 1.5 दर्जन से ज़्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी किया है और पुलिस का ये मानना है कि आरोपियों की शिनाख्त पहचान हो चुकी है और सिर्फ उनकी गिरफ्तारी बाकी है। ऐसे में आरोपियों का ठिकानों का सुराग भी लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो पिस्तौल है वो उनके मित्र की थी। जो थार गाड़ी थी जिस पर लाल रंग की जो थार गाड़ी थी उस पे अटैक किया गया था वो भी उनके दोस्त की थी और जांच के दौरान ये भी पता चला है कि संडे को गिटारू जम्मू में आया था और ये भी माना जा रहा है कि जो उनके इस हत्या में शामिल थे वो लगातार रैकी कर रहे थे कि सुमित जंडियाल का रूट क्या रहता है, किस रूट से निकलते हैं और उनकी पूरी दिनचर्या की जानकारी उनके पास थी और यही कारण था कि वो पहले ही घात लगाकर जेवल चौक पे बैठे हुए थे और वहां पर उनको पता था कि ट्रैफिक मूवमेंट के कारण गाड़ी की रफ्तार कम रहेगी और वहां पर घात लगा के उन्होंने हमला किया है। ऐसे में जो एक हत्याकांड के दिन भी एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली गई थी खौफ ग्रुप की। उन्होंने कल शाम को देर शाम को एक और पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाली है 5 पेज की और कई तरह के आरोप सुमित जंडियाल उर्फ गटारू और उसके भाइयों पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विजयपुर में सुमित जंडियाल और उसके भाइयों ने खुद ही अपने घर पर फायरिंग की थी और उसको जिन लोगों ने इस फायरिंग को अंजाम दिया था उनको कार देने का वायदा किया था और बाद में वो वायदे से मुकर गए हैं और कई चीज़ों का आरोप उन्होंने वहां पर लगाया हुआ है और ये कल शाम को इंस्टाग्राम पर खौफ ग्रुप के नाम से ये पोस्ट की गई है। लेकिन आपको बताते चले कि पुलिस का मानना है कि दे आर वेरी क्लोज इन सॉल्विंग द मैटर इस केस को, लेकिन आरोपियों की पहचान हो चुकी है। उनकी ठिकानों की जो वहां पर जहां वो छिपे हुए हैं वहां पर लगातार दबिश की जा रही है और जल्दी ही इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो उसके लिए भी लगातार पुलिस प्रयत्नशील है और खासकर इसके लिए एसओपीज और इस तरह की जो इलीगल ट्रेड से जुड़े हुए एक्सटॉर्शन लैंड ग्रैबिंग से जुड़े जो भी गैंगस्टर हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार स्पष्ट संदेश अपने ऑफिसर्स को दिए गए हैं कि उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके ताकि जम्मू में इस तरह की जो बड़ी घटना हुई है गैंग वॉर की स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो और उन लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।